उत्कृष्ट रक्षा मानक स्थापित करेंगे। हम पृथ्वी के भविष्य का संरक्षण करने के लिए संसाधनों का नियम उपयोग पुनः उपयोग करके और पुनर्चक्रण के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए अपना योगदान देंगे। आज का टॉपिक है परमिट और सबसे पहले हम लोग परमिट की बात करते हैं। परमिट क्यों जरूरी है? कोई भी काम करने से पहले हम लोग परमिट इसलिए भरते हैं ताकि उसमें जो भी हमको हैजार्ड है या जो खतरे हैं हम उनको आइडेंटिफाई कर सकें, है ना। और उस रिस्क को जो हैजार्ड से हमें कितना रिस्क पे हमको नुकसान पहुंचा सकता है, चाहे वो ह्यूमन बॉडी को हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, अपनी प्रॉपर्टी को हो, मशीन को हो, वो आपको कितना नुकसान पहुंचा सकता है, उसका कितना रिस्क है। और उस रिस्क को हम कंट्रोल करके कैसे, मतलब उसको हम आइडेंटिफाई करके कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें शायद परमिट के थ्रू हम सारे चेक पॉइंट्स के थ्रू उसको हम लोग कर सकते हैं। पहला हैजार्ड आइडेंटिफाई करना, ठीक है। हैजार्ड को आइडेंटिफाई करा, उसको रिस्क को हम लोगों ने एनालिसिस करा और उसको कंट्रोल करा। ये तीन ही पॉइंट होते हैं हमारे। तो परमिट के अंदर हमको परमिट भरने से वो सारी चीजें कवर हो जाती है। परमिट को हमारा कोई कागजी मत समझो, उसको किसी में कागज की एक फॉर्मेलिटी है, कोई भी कर दिया, आगे साइन कर दिया, खत्म नहीं। ये लीगल प्रोसेस है। अगर कुछ होता है ना, सबसे पहला डॉक्यूमेंट परमिट ही देखा जाता है। परमिट ही जमा होता है सीधा थाने में। वो उसी इतना काम चलता है हमारे में, कितने लोग परमिट नहीं करते। देखिए डॉक्यूमेंट जो काम कर रहा है उसको अभी तो इम्प्रूवमेंट आया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अभी हमको बहुत सारा उसमें काम करना है। इम्प्रूवमेंट ऐसे नहीं बन जाता, लेकिन अभी नहीं है। उसमें क्या है, जो एरिया ओनर है उनके साइन होते। एरिया ओनर मतलब हमने क्या किया था, एक नाम लिया था रजिस्ट्रेशन में आके, समझो ऊपर या डिस्ट्रिक्ट में आके, लेकिन मतलब 4 ऑब्जेक्ट है, वो भी एक एरिया ओनर है तो उसको साइन करना है। तो मैंने ये ऑब्जेक्ट ले लिया, एरिया ओनर का साइन नहीं करता है। बोलने के बाद, बुलाने के बाद भी हाँ नीचे आता हूँ, लेकिन वो नहीं होता। सबसे पहले साइन ही होना चाहिए। यही डॉक्यूमेंट है जो आपको बचाएगा। आप छोड़ दो दूसरों के लिए, कंपनी के लिए, दूसरों के लिए, वो बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप अपने लिए सोच लो। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो ना, तो वो डॉक्यूमेंट और वो साइन ही आपको बचाएगा, किसी भी लीगल प्रोसेस से या फिर मैनेजमेंट से या दूसरी किसी चीज़ से। अगर आपने सारे सिस्टम फॉलो करे हैं ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने कुछ गलती करी है ना, तो वही आपके लिए माइनस मार्किंग हो जाएगा। ये हमको करना है, हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा जो भी काम हम लोग कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से, सेफ तरीके से। क्योंकि पीपी इसके अंदर ही हमारा पीपीएस का भी ऑप्शन आता है कि हमको क्या क्या पीपीएस पहनना है, कौन से काम के लिए क्या पीपीएस पहनना है, हैंड ग्लव्स पहनना है, क्यों पहनना है, कौन सा वाला हैंड ग्लव्स पहनना है, वो भी उसके अंदर मेंशन है। उसी से सारी चीजें निकलेगी। हेलमेट भी हम लोग सोचते हैं आता है, दिन भर गर्मी लग रहा है, ये हो रहा है, अरे क्यों हो रहा है? जिस दिन चोट लगेगी ना, उस दिन समझ में आ जाएगा। हम लोग आते हैं, जाते हैं, किसी का फोन आया तुरंत ही जाते हैं। होता है तो पहले उसमें पहले के लिए वो चेक किया जाता है, हेलमेट खा गया, ये सब चीज़ें आती है। हम बार बार नहीं बताएंगे, अभी जो भी मैंने कल भी बताया था, तो उसको हम हाफ नहीं लगाएंगे, फाइन लगाएंगे। फिर हमें बोलना मतलब मेरे पास मत आना, मेरा हाफ नहीं लगा तो आपको आदत डालनी पड़ेगी। हेलमेट तो चाहिए ही चाहिए, हेलमेट और सेफ्टी शूज। और जहाँ काम करेंगे वहाँ पर वहाँ के हिसाब से जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है, अगर ग्लव्स की रिक्वायरमेंट है तो ग्लव्स चाहिए, नोज मास्क चाहिए तो नोज मास्क चाहिए। और ये नहीं होना चाहिए कि वहाँ आने के जब बोलेंगे तो बोले साहब हमको तो दिया ही नहीं। अगर आपको रिक्वायरमेंट है, काम शुरू होने से पहले आपको मांगना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, या एक दिन पहले अपने पास स्क्वायर में रखो कि हमको इसकी जरूरत पड़ती है नोज मास्क की, तो हमारे पास में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब बोल रहे हैं हाँ ठीक है भर दीजिए परमिट, ये भी बहुत गलत आदत जारी है। जब बोलेंगे ना तब परमिट का बोले हाँ ठीक है भर दीजिए, हम आके साइन कर देंगे। ये कौन सा रूल है नया? हमने ये स्टार्ट किया था ताकि आपको उसकी प्रैक्टिस करवा सके, या आपको पता सके कि भाई हम कैसे फॉलो करते हैं। ठीक है, हम लोग अब ये सोचेंगे कि अब आज से या अभी से हम लोग इसको 100% फॉलो करेंगे। हम लोगों ने इम्प्रूव हुआ है, लेकिन अभी 100% नहीं हुआ है, अभी हमको इसको प्रॉपर करना है।
ठीक है, ओके, थैंक यू। अशोक क्या है